हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में हमने नाउन भी कंप्लीट कर लिया है, प्रोनाउन भी कंप्लीट कर लिया है और अब उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा चलने जा रहा है एडजेक्टिव। तो ये आज हम एडजेक्टिव के बारे में खूब अच्छे से समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव की जो डिफिनेशन होती है, एडजेक्टिव की जो डिफिनेशन होती है ये होती है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई आ नाउन और प्रोनाउन। फिर से एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई आ नाउन और प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमने नाउन तो जाना है कि नाउन जो होता है वो किसी का नाम होता है। अब नाम की जगह पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बॉय है, जैसे हम कुछ नाउन लिखते हैं, एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बिल्डिंग, वाटर, हेयर, ओशियन, ये कुछ हमने नाउन लिख लिए हैं। अब देखते हैं, हम इसको एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से समझते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है एक विशेषता बताने का काम करता है। एक नाउन या प्रोनाउन उसके बारे में विशेषता बताता है कि कैसे है, कितना है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का कैसा है, ठीक है, लड़का कितना है, कितने हैं, या लड़का कैसा है। ये सब जो है आपका, ये दोनों शब्द, ये कैसा है या कितना है, ठीक है ना, ये दोनों शब्द जो है इसके साथ जो भी जुड़ेगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। मतलब क्या करेगा, वो बॉय के बारे में विशेषता बताएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर बॉय, बॉय कैसा है, बॉय जो है आपका गुड है, बॉय कैसा है, बॉय स्मार्ट है, बॉय कैसा है, बॉय इंटेलिजेंट है। ओके, ये सारे आंसर जो भी हमारे इसके आंसर है कि बॉय कैसा है, बॉय मतलब नाउन, क्योंकि बॉय किसी का नाम होता है, किसी चीज का नाम है, ठीक है ना। तो बॉय जो है नाम है, और नाम के लिए पूछते हैं जब इसके बारे में देख रहे हैं ना, यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में विशेषता बताता है कि नाउन कैसा है या कितना है। या बॉय, बॉय कैसा है, बॉय वन बॉय है, बॉय कैसा है, फर्स्ट बॉय है। ओके, तो ये सारे वर्ड जो है हमारे, जो भी इनकी विशेषता बताने के काम में आ रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सारे शब्द जो है एडजेक्टिव होते हैं। मतलब सीधे सीधे आसान शब्दों में कहने का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस में ऐसे शब्द जो कि नाउन के की विशेषता बताए, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दें, उन सारे शब्दों को सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का सबसे पहचान काम होता है कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचान काम आता है कि सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि मोहन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, एज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, एंड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, और ऑनेस्ट कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, वाई कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, यही चीज होता है। तो हमने आपको बताया है कि नाउन की चीज में हमने बताया कि नाउन जो होता है कि ऐसे शब्द जो नाम बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मोहन नाम बता रहा है, किसी का नाम बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये नाम हो गया। ओके, उसके बाद बॉय, बॉय भी क्या है, जैसे हम आप हैं, कोई लड़का है, उसे क्या करते हैं, उसको नाउन की स्टेज में रखते हैं, नाउन में रखते हैं, ये नाउन हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं मोहन कैसा है, मोहन ऑनेस्ट है, ईमानदार है। लड़का कैसा है, लड़का ईमानदार है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, सी मतलब
वह प्रोनाउन है, ठीक है। अब वह कैसी है, वह कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ सेंटेंस में क्या कर रहा है, ए इसकी जो है विशेषता बता रहा है। जैसे आपका हो गया आई एम वेस्ट, आई एम वेस्ट, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब आई कैसा है, वेस्ट है, तो ये वेस्ट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। सीधे बात है कि ऐसे शब्द जो सेंटेंस में नाउन के बारे में बताए कि नाउन कैसा है या नाउन कितना है, ये दोनों शब्द अगर आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल समझना है तो सीधे सीधे कोई भी पहले आपका याद क्या करना है, पहले आपको नाउन छांटना है, नाउन को छांटने के बाद उसको देखना है कि उसके बारे में पूछना है कि कैसा है, कितना है, और इसके बारे में जो भी आंसर दे रहे हैं, जो भी वर्ड जो है आंसर दे रहे हैं इसका, वो हमारे क्या होंगे, वो एडजेक्टिव कैटेगरी में आएंगे। ओके, अब देखते हैं। देखिए एडजेक्टिव जो ये होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, इनके काइंड्स नहीं बता रहे हैं, इनकी यूज के तरीके बता रहे हैं कि कैसे दो तरीके में यूज होते हैं। एक इनके यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपका होता है, एक एडजेक्टिव होते हैं एट्रीब्यूटिव यूज में, किसमें यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। दूसरा कौन सा होता है, एक तरीका होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा तरीका होता है प्रेडिकेटिव। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो। देखिए अगर अच्छे से पढ़ना है तो फिर जाहिर सी बात है कि हम एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, और जब छोड़ना नहीं है तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबा होगा, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ी में पाएंगे कि हाँ बस 2-5 मिनट में हम देख के जल्दी भाग जाए, तो फिर ये समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। फिर आप ऐसे भागते रहेंगे, यहाँ भागेंगे वहाँ, वहाँ भागेंगे वहाँ, इसलिए समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। देखिए एडजेक्टिव होते हैं दो तरीके से यूज होते हैं। जैसे हमने कहा द ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट, एक सेंटेंस आपका लिख दिया। और द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। ओके, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे यहां पर नाउन कौन है, नाउन कौन है, एक नाउन है आपका बॉय और एक नाउन है स्टूडेंट। इसमें वाले में कौन है, नाउन स्टूडेंट, ठीक। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट कैसा है, तो स्टूडेंट के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी जा रही। यहाँ पर स्टूडेंट कैसा है या स्टूडेंट कितना है, इसलिए इसके लिए ऐसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए कोई एडजेक्टिव नहीं मिल रहा है। दूसरा नाउन है हमारा बॉय, बॉय कैसा है, बॉय ऑनेस्ट है, बॉय कैसा है, ऑनेस्ट, और जो इसके लिए एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट। अच्छा नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आते हैं, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जा रहा है तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसे कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, अगर नाउन के ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन के साथ नहीं आते बल्कि नाउन के बाद में आते हैं, नाउन के बाद का मतलब है कि वर्ब के बाद में आते हैं, एक चीज इसे आपका। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नाउन है हमारा, स्टूडेंट कैसा है, वो जो है ऑनेस्ट है, स्टूडेंट कैसा है हमारा, ऑनेस्ट, और कैसे आ रहा है, वो वर्ब के बाद में आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, वो वर्ब के बाद में आ रहा है, वो प्रेडिकेट वाले उसमें आ रहा है, अलग से आ रहा है, उसके बारे में अलग से बता रहा है। जैसे हमने कहा कि द टॉल बिल्डिंग, तो टॉल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के पहले टॉल आया, तो कैसा है टॉल, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा। अगर हमने कहा कि द बिल्डिंग इज टॉल, टॉल अगर बाद में आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है अच्छे से, तो हम आगे देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं और अब इसके बारे में हम इसी काइंड्स देख लेते हैं कि नाउन एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। अगर देखिए भाई, अगर आपको वीडियो का समझ में आ रहा है, अगर आपको इससे जानकारी मिल रही है तो आप प्लीज
कमेंट करके हमको बताते रहिए। देखिए कमेंट करने में कंजूसी ना किया करिए, ठीक है ना। हम बहुत आपके लिए मैटर ढूंढ के लाते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए आप कमेंट करिए और फिर दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। आगे देख रहे हैं, देखिए इससे हमने केस बताया, कितने केस बताए, एक केस हमने बताया इसका कि एक होता है एट्रीब्यूटिव, हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं पहला, और दूसरा एडजेक्टिव होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इतना हमने खूब अच्छे से समझ लिया है, उम्मीद है कि हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एग्जाम्पल भी हम दे दे रहे हैं, द ऑनेस्ट बॉय इज माई ब्रदर। ओके, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ओके, ये नाउन है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कैसा एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई आपके। आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं, द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट, और यहां पर क्या है, एक चीज आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है, यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। ओके, तो यहां पर ये जो है वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो यहां पर क्या है, ये जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। इतना चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब इसे काइंड्स हम चलते हैं। देखिए इसे काइंड्स जो होते हैं हमारे, जो होते हैं एक काइंड्स जो है हमारे, इसके 8 काइंड है हमारे पास। कितने काइंड्स हैं, 8। देखिए मेन क्या होते हैं, हमको मेन काइंड्स के बारे में पढ़ना चाहिए। बाकी जितने भी हमको आते रहेंगे ऐसे बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके के आते रहते हैं, कहीं पर 7 आ जाते हैं, कहीं पर 6 आ जाते हैं, कहीं पर 10 आ जाते हैं। तो हमको मेन जो है जितना भी हमने देखा है कि उसके कभी कभार सब डिवीजन कर दिए जाते हैं, तो सब डिवीजन को ही हम गिनती कर लेते हैं, तो ये हमारी गिनती कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। और मेन जो एडजेक्टिव होते हैं वो 8 ही एडजेक्टिव मेन में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव देखते हैं कि पहला एडजेक्टिव कौन सा होता है। पहला जो एडजेक्टिव होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, देखिए ऐसे एडजेक्टिव, अब देख रहे हैं हम कि एडजेक्टिव में पहचान लेंगे एडजेक्टिव कौन होते हैं। अब ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं जो कि नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएं। जैसे क्वालिटी का मतलब क्या है, बॉय कैसा है, ऑनेस्ट है, बॉय की क्वालिटी है। मिल्क कैसा है, प्योर है, शुद्ध है, मिल्क की क्वालिटी है। हाँ, बॉय कैसा है, बॉय टॉल है, बॉय कैसी क्या है, क्वालिटी है ना। टॉय कैसा है, एक्सपेंसिव है, खिलौना कैसा है, एक्सपेंसिव, खिलौने की क्वालिटी बताई जा रही है। मेटल कैसा है, हार्ड है। आयरन कैसा है, आयरन एक मेटल है और आयरन कैसा है, एक हार्ड मेटल है। तो आयरन कैसा है, आयरन जो है आपका हार्ड क्वालिटी बता रहा है। ओके, जैसे आपका बॉय, बॉय कैसा है, गुड है, तो बॉय क्या है, एक क्वालिटी बता रहा है। ऐसे एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा, ऐसे एडजेक्टिव जिसका जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे क्या है, गर्ल कैसी है, गर्ल वाइज है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है। बेबी कैसा है, बेबी एक बच्चे कहते हैं, बेबी कैसा है, क्यूट है, बेबी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, बेबी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे पर्सन कैसा है, इंजर्ड है, पर्सन कैसा है, इंजर्ड है, घायल है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं जो कि उसकी किसी की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आई हैव एन ओल्ड बाइक। ओके, देखिए यहां पर देखिए कि नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है, तो नाउन जो है हमारा एक ओल्ड बाइक है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, इसकी एडजेक्टिव कौन है इसमें, ओल्ड है। और ओल्ड कैसा, ओल्ड मतलब क्या है, वो बाइक की क्वालिटी बता रहा है, बाइक कैसी है, क्वालिटी, ओल्ड। तो ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं जो कि नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उनको किस कैटेगरी में आते हैं, उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा एडजेक्टिव होता है
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओके। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया है कि नाउन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन और एक नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को तो हम गिनती करके कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनती कर सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम गिनती नहीं कर सकते, उनको हम गिनती करते भी नहीं है। और कभी कभार कुछ नाउन होते हैं जिनकी हम गिनती न करके क्या करते हैं, उनकी मात्रा बताते हैं। मात्रा का मतलब क्या है, जैसे हमको देखिए हमको पेन लेना है, ध्यान दीजिएगा दोनों एडजेक्टिव हमने यहाँ पर लिख दिए, साथ साथ में चलना है इसको दोनों को लेकर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दोनों साथ लेके चलना है ताकि कंफ्यूजन ना कोई चीज ना रहे। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हमने बताया कि ऐसी चीजें जिसकी गिनती ना करें, उसमें हम उसकी विशेषता बताते हुए उसकी गिनती ना करें बल्कि मात्रा बताएं। जैसे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा दूध है, मेरे पास कुछ दूध है। हाँ? जैसे कहते हैं आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल वाटर, ठीक है। ये क्या, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मेरे पास पर्याप्त गेहूं है, मेरे पास थोड़ा सा चावल है, मेरे पास थोड़ा सा खाना है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्वांटिटी बता रहा है। जैसे क्वांटिटी का मतलब क्या है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये सब आप क्या है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल में समझ लेते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल में है कि आई, इसमें देख लेते हैं, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर। इसमें देखिए एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, नाउन हमारा वाटर है, नाउन क्या है, वाटर। और वाटर कैसा है, वाटर कैसा है या कितना है, तो वाटर कितना है, वाटर लिटिल है, थोड़ा सा पानी है। कितना पानी है, थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा क्या है, थोड़ा सी गिनती है कि मात्रा है। आप अपने दिमाग से कर लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा लेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपको आसानी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये थोड़ा सा पानी। भाई एक गिलास में थोड़ा सा पानी रखे हैं, एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी रखे हैं, ठीक है। तो ये कितना, थोड़ा सा पानी। तो ये क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या कर रहा है कि आई हैव 5 पेन, आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 कलमे हैं, मेरे पास 5 कलमे। तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि वो गिनती बता रहा है। क्या बता रहा है, गिनती बता रहा है। बात समझ में आएगी नहीं आई, इसमें देखते हैं ही ड्रिंक्स a lot of tea, वो ढेर सारी चाय पीता है, वो ढेर सारी चाय पीता है, ठीक। और ढेर सारी चाय पीता है, तो चाय कितनी, ढेर सारी। तो इसमें चाय की गिनती नहीं हो रही है कि 1 2 3, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है वो उसके बारे में मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ओके। ये बात समझ में आई आपकी। और इसमें क्या कर रहा है, एडजेक्टिव और नंबर में क्या कर रहा है, ए जो है इसमें गिनती बता रहा है, ठीक बात। ऐसे शब्द क्वालिटी बेस देख लेते हैं, बात रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव और क्वालिटी, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, लंबा है, चौड़ा है, उसके गुण दोष के बारे में बताते हैं। तो एडजेक्टिव कितना है, एडजेक्टिव और क्वालिटी में आएंगे। ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, कितना है नाउन, थोड़ा है, ज्यादा है, पर्याप्त है, कम है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा यूं नहीं पता वो बता रहा है, क्वांटिटी। एडजेक्टिव और नंबर ऐसे कि एडजेक्टिव जो कि उसकी गिनती बताते हैं, काउंटिंग करते हैं, मतलब उसको गिना जा सके, भाई कितना है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे गिन लें और बता दें कि मेरे पास 5 है, मेरे पास 6 है, मेरे पास 8 है। तो इसको हम एडजेक्टिव और नंबर में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव और नंबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एडजेक्टिव और नंबर क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, इसके 2 सब काइंड होते हैं। अब देखते हैं इसके सब काइंड कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के।
देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं इसके दो काइंड्स होते हैं। पहला काइंड्स होता है, पहला होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कौन से होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव। ओके। और दूसरा है इसका काइंड्स होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक। अब देखिए गिनती जो होती है दो तरीके से होती है जी बात। जैसे एक गिनती तो होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती होती है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके होती है। और एक गिनती जो होती है वो गिनती होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ना, ऐसे होती है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसी जब गिनती आती है, इस नंबर का मतलब क्या है? गिनती, काउंटिंग। तो ऐसी एडजेक्टिव जो कि नंबर के रूप में लिखे हो, जाए इस नंबर पे चाहे इस नंबर में, तो उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और एक जो एडजेक्टिव होते हैं, अगर 1 2 3 4 5 है तो इसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव में करते हैं और इसको जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव में करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल में हम देते हैं, जैसे 5 पेन, 7 बॉयज, ये आपकी क्या हो गए? ये आपकी कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए। और इसमें जो है फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम वगैरह होता है तो एग्जाम वगैरह में कहा जाता है ना कि ए स्टूडेंट फर्स्ट आया है, इतने स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी में आए हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं? इसको सबको आप कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव में। ठीक है। और लेकिन होते दोनों किसमें है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होते हैं। हमने आपसे पहले बताया ना कि कहीं पर 10 एडजेक्टिव आ जाते हैं, 10, कहीं कोई कहता है कि 10 काइंड्स हैं, कहीं पर इतने हैं, तो कभी कभी गिनती के आधार पे इसको हम अलग अलग कैटेगरी में रख लेते हैं, लेकिन है हमारे क्या है मेन इसी में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उसके बाद उसके बाद चौथा हमारा काइंड आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। किसमें आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं, देखिए आपने एक नाम सुना हो, एक नाउन याद है आपको कि हमने जो काइंड्स ऑफ नाउन बताया था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसमें जो प्रॉपर नाउन जो था, प्रॉपर नाउन का मतलब हमने क्या क्या बताया था कि ऐसा नाम, किसी के स्पेशल नाम, ऐसे नाम जो स्पेशल नाम होते हैं, तो उससे कभी कभार एडजेक्टिव बन जाता है, कभी कभार उससे एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे एक एडजेक्टिव नाउन है हमारा इंडिया, इंडिया नाउन है ना, ये आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया से एक एडजेक्टिव बन जाता है इंडियन। क्या बन जाता है? इंडियन। जैसे हम इसके लिए क्या करते हैं? इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। तो सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन का मतलब क्या होता है? नागरिक। तो नागरिक ये क्या है? ये नाउन है आपका, ये क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बता रहा है कि नाउन कैसा है? इंडियन है। नाउन कैसा है? इंडियन। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका कैसा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरा चीज क्या है कि किससे बना? एक प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन जो इंडिया है, उसी प्रॉपर नाउन इंडिया से इंडियन बन गया है। हाँ, तो इसके किस कैटेगरी में आएंगे? ये बन गया एडजेक्टिव, लेकिन इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी में लाते हैं। किसमें लाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसको हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन जो होंगे उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हो गया? अब उसी तरह जो होते हैं ये तो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, इसको भी हमको हमेशा जो है प्रॉपर लेटर, कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। अगर इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ये हमारी क्या है? ये हमारी मिस्टेक है, इसलिए इसको हमको ध्यान देना है ना। देखिए बारीक बारीक जो मिस्टेक होती हैं, देखिए आप जो है कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई मतलब कहने वाला कोई नहीं है। हाँ ठीक है, सब ठीक है, जो भी उल्टा सीधा बोलिए ठीक है, जो उल्टा सीधा लिखिए सब ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब आपकी बारीकी कहाँ पकड़ी जाती है? जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब आपको पता लगता है कि हम तो अभी तक इसको सही जान रहे थे और ये सब गलत हो रहा है। हाँ, तो ये बारीक बारीक कमियाँ जो होती हैं, जब आपकी परीक्षा लिया जाता है, जब आपकी टेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ पर आपको अटकाती हैं। तो इसलिए आपको बहुत स्पीड में नहीं चलना चाहिए, इन बारीक बारीक कमियों को पकड़ना है, क्योंकि आपको तो है नहीं कि बस पढ़ लिए बस हो गया काम, आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब इसमें और एग्जाम्पल देख लेना, जैसे आपका ब्रिटेन है, जैसे आपका एक नाउन है ब्रिटेन,
तो ब्रिटेन से बन रहा है ब्रिटिश, ब्रिटेन से बन रहा है ब्रिटिश। यूरोप है, यूरोप से क्या बन रहा है, हाँ यूरोप से क्या बन रहा है, यूरोप से बन रहा है यूरोपियन। क्या बन रहा है, यूरोपियन। जैसे हम करते हैं ना, वास्को डिगामा वाज एन यूरोपियन ट्रेवलर। हाँ, वास्को डिगामा एक यूरोपियन यात्री था। ठीक है, तो यूरोपियन क्या है, यूरोपियन उसकी एक विशेषता है। कैसा भी नागरिक था, कैसा यात्री था, यूरोपियन था। तो यूरोपियन जो है एडजेक्टिव तो हो गया, बात तो समझ में आएगी कैसा था यात्री, यूरोपियन था। लेकिन यूरोपियन शब्द जो बना है, जो एडजेक्टिव यूरोपियन बना है, किससे बना है, ये यूरोप नाउन से बना है। और जब यूरोप क्या है, यूरोप प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बन रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके, इसी तरह जैसे आपका है चाइना से चाइनीज बन जाता है, इटली से इटालियन बन जाता है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बन जाता है, जैसे कहते हैं पाकिस्तानी फ्लैग, इंडियन फ्लैग। हाँ, जर्मन ट्रेवलर्स, जर्मन सिटीजन, ये सब चीज़ें क्या है, जब चाइनीज प्रोडक्ट, जर्मन प्रोडक्ट, हाँ, अमेरिकन हथियार, ऐसे सबको कहा जाता है। हाँ, अमेरिकन वीपन, या कहते हैं फ्रेंच फाइटर प्लेन, ऐसे ये सब शब्द जो है हमारे एक प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। उसके बाद अगले काइंड्स हम चलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। अब हमने देखिए, अब हमने 4 एडजेक्टिव काइंड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम 5वां एडजेक्टिव का काइंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। वो 5वां हमारा एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव, ओ सॉरी, 5वां हम पढ़ेंगे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में हम जब हमको पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, अगर आपने पॉसेसिव प्रोनाउन का वीडियो नहीं दिखा है तो उसको आप सर्च कर लीजिए, पॉसेसिव प्रोनाउन बाय विपिन सर, आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब बाकी हमने नाउन के लिंक भी डाल दिए हैं। ठीक है, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा पूरा बाकायदा से। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में देखिए हमने आपको 2 ऐसे शब्द दिए थे, आपको वहाँ पर लिखा हमने कि देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा। इसमें जो हमने आपसे बोला था कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या नाम दिए थे, आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। तो आई से हमने जो पॉसेसिव प्रोनाउन था, पॉसेसिव प्रोनाउन हमारे क्या थे, माइन था, आवर्स था, योर्स था, हाँ, और दियर्स था, और हिज था, हर्स और इट्स। एक आपका लास्ट में जाना, इसको भी लिख देते हैं, ये बेचारे गाय छूटे रहे हैं, दियर्स। ओके, ये इतने नाम जो है ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन थे, ये ध्यान दीजिए। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव में कौन है, एडजेक्टिव आपका माई है, अवर है, योर है, डियर है, हाँ, हिज है, हर और इट्स, और अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी इस लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब देख लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन पॉसेसिव एडजेक्टिव में यूज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब कह रहे हैं, एक देखिए आप कह दे रहे हैं, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। देखिए हमने आपको बताया था कि जब एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है कि वो नाउन की जगह पे आता है। वो नाउन क्या करता है, जैसे आप एक कुर्सी रखी हुई है, एक कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी पे क्या होगा, या तो आप बैठेंगे या तो आपका दोस्त बैठेगा, भाई एक ही लोगों को बैठने की जगह है। तो एक आपका दोस्त नाउन बैठा हुआ है उस पर, और आप कौन है, आप प्रोनाउन है, तो आपने नाउन को हटाया, नाउन की जगह पर आप बैठ गए, तो आप क्या हो गए, आप प्रोनाउन हो गए। लेकिन एक हम सोफे पे बैठे हुए हैं, काउच पे बैठे हुए हैं, तो हमारा दोस्त नाउन बैठा हुआ है और उसके बगल में जाके बैठ गए, नाउन को हटाए नहीं बल्कि उसके बगल में बैठ जा रहे हैं, तो क्या हो गए, तो हम एडजेक्टिव हो गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये अकेले हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक किसकी जगह पा रहे थे, जैसे आपका योर पेन था, योर पेन था, हमने आपको पॉसेसिव प्रोनाउन बताया है उसमें। ठीक है, तो ये योर पेन जो है ये पेन के साथ में आ रहा है, पेन के साथ में आ रहा है। पेन कैसी है, पेन कैसी है, पेन तुम्हारी है, पेन कैसी है, तुम्हारी है। ओके, यहाँ पर पेन की विशेषता के रूप में आ रहा है, तो ये क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे कह रहे हैं, सीता
इज माई सिस्टर, सीता इज माई सिस्टर। सिस्टर कैसी है? मेरी है। सिस्टर कैसी है? मेरी है। ओके, जैसे कहा जाता है दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल। तो आवर क्या है? ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव आएगा? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। किसमें आएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, कोई दिक्कत? मीन ऐसे हमने पढ़ा है माई ब्रदर, आवर, यहाँ पर इसको देख रहे हैं, यहाँ पर गलती हो गई थी थोड़ा सा। तो दिस इज माई ब्रदर, माई हाउस, आवर बिल्डिंग, योर पेन, योर पेन, their bags, their copies, their books, his pen, his house, his cow, his bike, her pen, her bag, ठीक है ना? या its leg, its tail, ठीक है? ऐसे सब शब्द किसमें आते हैं? एक पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं। किसमें आते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं। अब अगले काइंड से हम चल रहे हैं, जो नंबर 6 पे हमारा काइंड आ रहा है। एक काइंड हमारा जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना? देखिए आप एक बात ध्यान दे दीजिए, एक दो एडजेक्टिव होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा हमको प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में हमेशा हमको कंफ्यूज करते हैं। इसको जब देखेंगे तब पता लगा हम कंफ्यूज हो रहते हैं, तो इसलिए हमको ध्यान देना है। हमने आपको क्या बताया है? जब नाउन के साथ में आएंगे तो एडजेक्टिव है, जब बिना नाउन के आएंगे तो क्या कहेंगे? इनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जब नाउन के साथ में आएंगे तो एडजेक्टिव है, और बिना नाउन के आएंगे तो प्रोनाउन है। ओके, बिना नाउन के आएंगे तो प्रोनाउन है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमारे कौन कौन से थे? हमने आपको बताया था कि दिस, दैट, दीज और दोज। ओके, ये हमारे किसमें है? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ रहे हैं। देखिए इनके दो तरीके से यूज होता है। जैसे हमने कभी पढ़ा है दिस इज माई ब्रदर, एक सेंटेंस हमने ये पढ़ रहे हैं, दिस इज माई ब्रदर। एक हमने एक सेंटेंस पढ़ा दिस बॉय इज माई ब्रदर, दिस बॉय इज माई ब्रदर। ओके, तो देखिए यहां पर देखते हैं, यहाँ पर दिस जो है, दिस के साथ कोई नाउन यूज हो रहा है? आप बताइए, नहीं यूज हो रहा है ना? यहाँ पर दिस के साथ क्या हो रहा है? दिस के बाद में वर्ब आ गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है हमारा? ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। जबकि यहाँ देखिए नाउन के साथ में आ रहा है दिस, यहाँ पर दिस क्या आ रहा है? ये नाउन के साथ में आ रहा है। तो ये दिस जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव। लेकिन है डेमोन्स्ट्रेटिव भी। अगर प्रोनाउन में है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और एडजेक्टिव में है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई? एक सेंटेंस और हम बना लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं दोज बॉयज आर स्टूडेंट्स, दोज बॉयज आर स्टूडेंट्स। वे लड़के, बॉयज के साथ में आ रहा है ना, बॉयज के साथ में आ रहा है ना, तो क्या है? ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अगर आया होता दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, तो क्या होता? तो भी एक जो है प्रोनाउन होता। ओके बात? अगर आप दिस बॉय, दीज बॉयज, दैट बॉय या दोज बॉय ऐसे अगर आते हैं, नाउन के साथ में आते हैं, तब उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको कि अगर आपका माइन आ रहा है, योर अगर अकेले आ रहा है, योर्स आ रहा है, अवर्स आ रहा है, तो क्या है? बिना नाउन के साथ। ये हमेशा हमारा कंफ्यूजन होता है। इसको हम हमेशा जो है स्कूल में भी पढ़ लेते हैं अक्सर कि प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। माई ब्रदर, अरे माई तो जो है, माई क्या है? माई तो भाई प्रोनाउन है। नहीं, माई प्रोनाउन नहीं है, ये हमारी गलतियां हैं। माई प्रोनाउन नहीं है, माई क्या है? माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। हिज ब्रदर, हिज क्या है? हमको लगता है प्रोनाउन है, क्योंकि उससे हम जाते हैं उसकी शकल पे चले जाते हैं। अक्सर हम शकल देख के चले जाते हैं कि अरे भाई ये तो माई, माइन, ये सब क्या है? प्रोनाउन में आ गए, हम रट लिए हैं। नहीं, ये क्या है? एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आगे हम चल रहे हैं अगला। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस समय थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है एडजेक्टिव और इसमें एक कंफ्यूज होता है। हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि ना प्रोनाउन जो होते हैं
वो बिना नाउन के यूज होते हैं, नाउन की जगह पे यूज होते हैं, नाउन हटा देंगे, नाउन का नाउन निशान खत्म, और एडजेक्टिव जो होंगे वो नाउन के साथ मिलाएंगे। उसके बाद अगला काइंड जो हमारा आ रहा है नंबर 7 पे आ रहा है हमारा। इसके बाद हमने जो नंबर 6 पढ़ लिया था ना, नंबर 6 हमारा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए अब यहाँ पर नंबर 7 हमारा चल रहा है। नंबर 7 हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हुए कहते हो कि देखिए इसमें कंफ्यूजन यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ओके, पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो कंफ्यूजन यही चीज़ का है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी एडजेक्टिव में भी वही है, उसमें भी वही है। तो दोनों चीज़ में हमको यही बस ध्यान दीजिए, अगर नाउन के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव है, बिना नाउन के आ रहा है तो प्रोनाउन है। तो वही चीज़ एग्जाम्पल इसमें भी है, जैसे आपका ईच बॉय गेट्स हिज प्राइज। हाँ, ईच बॉय गेट्स हिज प्राइज। देखिए इनको हमेशा हम जो है सिंगुलर में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? सिंगुलर में गिनते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ईच एवरी किसमें आएंगे? एक डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे। जबकि उसके बाद जो है नेदर नॉर ना, नेदर आ जाता है आपका, या आइदर आ जाता है, बोथ आ जाता है, ये सब किस में आते हैं? ये सब भी एज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इच बॉय, तो क्या है? बॉय के साथ में है। एक सेंटेंस हमारा ऐसे ही बनता है, इच ऑफ द बॉयज, बाकी यही रहेगा, इच ऑफ द बॉयज गेट्स हिज प्राइज। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या नाउन, बिना इसके बाद में नाउन है? नाउन नहीं है, तो फिर क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। और इसके बाद में नाउन है? हाँ, नाउन है, तो ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव। लेकिन है क्या? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारा है एवरी ऑफ वन ऑफ द, एवरीवन ऐसे आता है, एवरीवन गेट्स हिज प्राइज। हाँ, ऐसे आ गया, एवरीवन गेट्स इट मनी प्राइज। तो यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन हो गया। जबकि यहाँ पर ऐसे एक सेंटेंस आ रहा है, एवरी स्टूडेंट। देखिए ये सिंगुलर में आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर में आते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा इनके साथ। ठीक है ना, अगर इनके पास प्रीपोजिशन के पास आ रहा है नाउन, तो फिर क्या है? प्रोनाउन यूज होता है, तब इनके साथ प्लूरल का यूज होगा, यूज प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर की ही लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे ये है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ओके, तो एवरी स्टूडेंट गेट्स हिज प्राइज। ओके, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के साथ में है तो एडजेक्टिव है, और ये बिना नाउन के है तो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक बात समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? ईच, एवरी, नेदर, आइदर, ये सब क्या है? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो उसमें भी देखा जाएगा फिर इसके बारे में। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब आपके चल रहे हैं अगला हमारा 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हमारा आ रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 8वें नंबर क्या आ रहा है हमारा? लास्ट जो है हमारा 8वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है ना, प्रोनाउन वाली प्रॉब्लम। जैसे हमने प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव में गलती हुई हमसे, पॉसेसिव में गलती हो रही थी, तो वही गलतियां यहाँ पर भी होंगी। क्यों? कंफ्यूजन। गलतियां क्या है? हमारी कंफ्यूजन है, हमारी लापरवाही की वजह से होता है सब। हमने आपको बताया ये तरीका सीधा सीधा तरीका है, अगर नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव है, बिना नाउन के है तो प्रोनाउन है। एक चीज अगर फार्मूला हमारे दिमाग में भरा हुआ है तो गलती कहाँ होगी? भले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने दो, क्या दिक्कत है? चलिए, जैसे आपने कहा विच इज योर पेन, एक सेंटेंस हमारा यहां पर आ रहा है। यहां पर एक दूसरा सेंटेंस है, विच पेन्स
इज योर्स, ठीक, ओके, विच पेन इज योर्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड तो आप पहचानते ही हैं, इसमें क्या होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, विच, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या है हमारे, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हाँ, ये सब अक्सर जो है क्वेश्चन पूछने के काम में ही आते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि सीधे वही फार्मूला अपना है, एडजेक्टिव के साथ है बिना एडजेक्टिव के। तो यहाँ पर विच जो है ये एडजेक्टिव के साथ है कि बिना एडजेक्टिव, वो प्रोनाउन नाउन के साथ में है कि बिना नाउन के साथ में है। तो क्या है, ये बिना नाउन के। यहाँ पर कहीं जिससे पकड़ में नाउन थे ना आपको, कहाँ पर नाउन है, ये नाउन नहीं है ना। तो क्या है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या हमारा एक प्रोनाउन है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बारे में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके साथ में नाउन है, विच के साथ में क्या है, नाउन है। तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर नाउन के साथ में है तो एडजेक्टिव है, बिना नाउन के है तो क्या है, प्रोनाउन है। जैसे अगला एग्जांपल देख रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, ठीक। तो यहां पर क्या है, हाउ मैनी, आप जान ही रहे हैं कितने, कैसे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए नाउन के साथ में आ रहा है ना, तो क्या है, एक एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है, तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है आपको। उसके बाद इसी तरह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, व्हाट बुक डू यू वांट, व्हाट बुक डू यू वांट, तुम कैसे बुक चाहते हो, तुम कैसे बुक चाहते हो। तो यहाँ पर व्हाट नाउन के साथ में है, तो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, इसे हमारा है, हुज बुक इज दिस, दिस, हुज बुक इज दिस, ठीक। ये बुक किसकी है, हुज क्या है, क्वेश्चन वर्ड में है, नाउन के साथ में है, तो कैसा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का एक क्लास खत्म हो रहा है। और उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव और उसके काइंड्स, सारे काइंड्स सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो दोस्तों में भी शेयर करिए। और चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।